विष के दांत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जो कि 2023 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए वीवीआई क्वेश्चन की श्रृंखला में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। तो पहला प्रश्न है, विष के दांत कहानी के रचयिता कौन हैं? तो यह इनके जो रचनाकार हैं नलिन विलोचन शर्मा हैं। याद रखिएगा, विष के दांत कहानी के लेखक रचनाकार एक ही होता है, तो कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। दूसरा प्रश्न, सीमा, रजनी, आलो, सोफाली, आरती पांचों किसकी बहन थी? तो यह खोखा की बहन। तीसरा प्रश्न है, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब खुद इंजीनियर थे और अपने बेटा को भी इंजीनियर बनाना चाह रहे थे। क्या चाह रहे थे? इंजीनियर बनाना। चौथा प्रश्न है, सेन साहब की मोटर कार कितने की थी? तो सेन साहब का जो मोटर कार था वह 7,500 का था। कितना का था? याद रखिएगा, 7,500 का। पांचवा प्रश्न है, सेन साहब की आंखों का तारा, मतलब सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? तो उनका बेटा कौन था? तो खोखा था। कौन था? खोखा। और खोखा का नाम ही कासू है। याद रखिएगा आप लोग। छठा प्रश्न है, मोटर को कोई खतरा हो सकता था, तो किससे हो सकता था? तो खोखा से, क्योंकि वह नियम का अपवाद था। 5 बेटियों के बाद खोखा का जन्म हुआ था। सातवां प्रश्न है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। आठवां प्रश्न है, खोखा के दांत कितने तोड़े? मतलब किसने तोड़े थे? तो खोखा के दांत मदन ने तोड़े थे। क्या हुआ? झगड़ा हो गया था और मदन ने उसको एक घूंसा जड़ दिया, जिससे उसका दांत टूट गया खोखा का। नौवां प्रश्न है, विष के दांत पाठ की विधा है। विधा मतलब किस विधि में वो लिखा गया है? तो आपको याद रखना है कि विष का दांत जो है वह कहानी है। क्या है? कहानी है। 10वां प्रश्न है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वालों की जीत होती है, लेकिन झोपड़ी वाला अगर उसकी मदद अपने ही खिलाफत करते हैं। किस पाठ से लिया गया है? याद रखिएगा, यह जो कोट किया गया है यह विष के दांत से लिया गया है। 11वां प्रश्न है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल लिया था? मतलब बदल लिया था। तो इन्होंने, आपको पता होगा कि किसके अनुसार? तो खोखा के अनुसार उन्होंने नियम को अपना चेंज कर दिया था। 12वां प्रश्न है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। पंक्ति है, जब ड्राइवर गाड़ी को क्या करता है? मदन को पीट देता है, धक्का दे देता है और वो गिर जाता है, तो सेन साहब यह बोलते हैं। कौन बोलते हैं? तो सेन साहब बोलते हैं। 13वां प्रश्न है, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतःविरोध को जागृत करता है या बताता है? तो यह मध्यम वर्ग के अंतःविरोध को बताता है। 14वां प्रश्न है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? आपको पता होगा कि मदन जब फैट मारता है तो 2 दांत उसका टूट जाता है। 15वां प्रश्न है, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया? तो हंस। यहाँ पर हंस का नाम लिया गया है। 16वां प्रश्न है, सेन साहब के मित्र थे। कौन थे? तो पत्रकार महोदय उनके मित्र थे। याद रखिएगा, सेन साहब की कितनी पुत्रियाँ थी? तो याद रखिएगा, 5 पुत्रियाँ थी और एक बेटा था, इसका नाम क्या था? कासू। सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी, इसमें से कौन थी? तो आरती थी। आरती।
नलिन विलोचन शर्मा जन्मजात कौन सी भाषा भाषी थे? तो ये भोजपुरी बोलते थे, जो इनकी मातृभाषा थी वो भोजपुरी थी। 20वां प्रश्न है, खोका किसको कहते हैं? तो कासू, जो सी नंबर है वो कासू, यहाँ पर अंतर किया गया है, आप देखिएगा कासू जो है वही है। 21वां प्रश्न है, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा है। आगे प्रश्न है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म बद्दरघाट पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? बद्दरघाट पटना में हुआ था। 23वां प्रश्न है, नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? तो इनके पिताजी का नाम था पंडित रामावतार शर्मा। पंडित रामावतार शर्मा, याद रखिएगा आप लोग। 24वां प्रश्न है, दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो यह नलिन विलोचन शर्मा की रचना दृष्टिकोण है। सेन साहब की मोटर कार थी, कौन थी? तो स्ट्रीम इंड। आगे प्रश्न है, सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? तो काला रंग के था, एकदम काला रंग के था। 27वां प्रश्न है, नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी? तो इनकी पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल में हुई थी। इनका जो शिक्षा हुआ था नलिन विलोचन शर्मा का, वो पटना कॉलेज से हुआ था। 28वां प्रश्न है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो कासू बाबू जो थे, उनके जो पुत्र थे, उनसे हो सकता था।